वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हुआ था 1 सितंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, लिटमस विलयन का मूल रंग क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, बैगनी होता है। ओके, कौन सा होता है? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? तो देखिए, ये बनती है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। नेक्स्ट है, दांत क्षय प्रारंभ होने पर मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट आपका है, धोने के सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दोनों में होता है। दो ऑप्शन है आपके, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है, कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में धोने के सोडा का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन क्या है आपका, बिलियन एक सजातीय मिश्रण है, ये तो आपका सही है। 1 बिलियन के कण के व्यास में 1 एनम 10⁻⁻9 मीटर से छोटे होते हैं, ये भी आपका सही है। फिर सी कहता है, बहुत छोटे कण आकार के कारण वे बिलियन से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को बिखेरते नहीं हैं, अतः बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन डी आपका गलत हो जाएगा। निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा बिलियन के विलय कणों को बिलियन से अलग किया जा सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर। अगला, दूध, लकड़ी, हाइड्रोजन कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों की सही व्यवस्था चुनना है। तो ऑप्शन ए, वुड इज ग्रेटर देन मिल्क इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, मतलब लकड़ी इज ग्रेटर देन दूध इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अगला, यदि हम 287 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलें तो हम क्या प्राप्त करेंगे? तो प्राप्त करेंगे ऑप्शन सी, 14 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए कथन है, प्लाज्मा अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं, ये तो सही है। फिर है, प्लाज्मा अवस्था का उपयोग नियॉन साइन बल्ब में किया जाता है, ये भी सही है। फिर सी है, सूर्य और तारे उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकते हैं, ये भी सही है, लेकिन डी गलत है। तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है, ये गलत है। अगला है, एटमॉस्फियर एटीएम और पास्कल पीए के बीच संबंध क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है, 1 बिलियन के 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम चीनी विलेय है, बिलियन की सांद्रता का परिकलन करना है, तो इसकी सांद्रता हो जाएगी 12.5%। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के दूसरे नियम को सही अभिव्यक्ति करता है? संवेग P है, बल F है और T समय है, तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन बी, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं? ऑप्शन डी, फ्लड लाइट्स में करते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है? देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, F और 2F के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला आपका है, हाइपरमेट्रिक नेत्र में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है, ये तो आपका सही है। और प्रेस बायोपिया एक वृद्धावस्था की बीमारी है, ये भी सही है, लेकिन सी वाला आपका गलत हो जाएगा। प्रेस बायोपिया में मानव आँख एक साथ दो लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को
नहीं देख सकती, ये गलत है, लेकिन डी सही हो जाएगा। अपसारी लेंस का उपयोग करके मायोपिक दोष को दूर किया जा सकता है। अगला, किया गया कार्य शून्य है। तो देखिए इसके लिए आंसर बनेगा किया गया कार्य शून्य है जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है, तो जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। भूतापीय विद्युत संयंत्रों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है, आने वाले सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये गलत है। बाकी के 3 सही। जैसे अगर सूरज नहीं चमक रहा है तो सौर ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते, ये भी सही है आपका। और सी क्या है? सौर ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना बहुत महंगी हो सकती है, ये भी सही है। बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए सौर पैनलों को नियमित रूप से बनाए रखने और साफ करने की आवश्यकता है, ये भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को सामान्यतः बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी बी हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1971 में पहला ईमेल भेजा था? तो रे टॉमलिंसन ने भेजा था। नेक्स्ट है आपका, DBMS में मर्ज, यहाँ पर जगह खाली है, DML का SQL स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लेबल लैंग्वेज है? तो ये हो जाएगा असेंबली। असेंबली क्या है? लेबल लैंग्वेज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का प्रकार है? तो ऑप्शन है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी की टॉगल की के लिए एक उदाहरण है? तो कैप्स लॉक की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से हार्ड ईमेल बाउंस का कारण क्या नहीं है? देखिए इसमें आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन नहीं हैं, क्योंकि पूछे नहीं गए थे इस वाले पेपर में। इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, यदि मेल बॉक्स फुल हो जाता है। अगला, SCR एक ऐसा उपकरण है जिसमें ऑप्शन सी 4 स्तर के साथ 3 संधियां होती। ओके। नेक्स्ट, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऑप्शन डी, कोई हानि नहीं होती है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को इसके दक्षता के रूप में जाना जाता है। अगला, बढ़ते हुए भार पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है? ऑप्शन बी, समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? एक फेज रोधित लूप PLL एक फीडबैक परिपथ होता है जिसमें निम्न में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प कौन कौन से हैं? तो देखिए, फेज संसूचक होते हैं, निम्न परक फिल्टर होते हैं और BCO होता है। नेक्स्ट आपका देखिए, आस्क, PSK, FSK और QAM किसके उदाहरण हैं? तो डिजिटल संचार के उदाहरण हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब सर्वर के बारे में सत्य नहीं है? पहला है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो वेबसाइट चलाता है, ये तो आपका सत्य है। फिर बी है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आवश्यकता पड़ने पर वेब पेजों का वितरण रखता है, ये भी सही है। वेब सर्वर का मूल उद्देश्य यूजर्स तक वेब पेजों को स्टोर, प्रोसेस और डिलीवर करना, ये भी सही है, लेकिन डी गलत है आपका। खरीदारी के निर्णय का समर्थन करने वाले सभी विवरण प्रदान करना, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क आर्किटेक्चर में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है? तो पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगला आपका क्वेश्चन है, डेटा संचार नेटवर्क में निम्न में से किस TCP लेयर में
उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल होते हैं? तो एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला नेटवर्क लेयर में लॉजिकल नेटवर्क पथ के माध्यम से डेटा को के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिट्स के रूप में नहीं, पैकेट्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला एसएमपीएस का क्या संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है ऑप्शन सी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? मॉडेम का होता है पूर्ण रूप ऑप्शन सी, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अगला दाब कर्षण एम्पलीफायर परिपथ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी, पावर शक्ति एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्गाकार तरंग को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो स्वचालित बहुकंपित्र। अगला है सिस्म ट्रिगर में इस्तेमाल होने वाला ओपीएमपी मूल रूप से क्या है? ऑप्शन बी, धनात्मक फीडबैक वाला तुलनित्र। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ऋणात्मक फीडबैक वाला तुलनित्र। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए इसका मैंने आपको बताया ऑप्शन बी होगा, धनात्मक फीडबैक वाला तुलनित्र। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो स्मिथ ट्रिगर में इस्तेमाल होने वाला ये मूल रूप से क्या है? धनात्मक। अगला निम्नलिखित में से पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए, ENIAC। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मेमोरी का डेटा लिखने में तेज होती है। अगला UDP OSI मॉडल की निम्नलिखित लेयर में से किसका प्रोटोकॉल है? ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। रैम का एक्सेस का समय आमतौर पर किस में मापा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनो सेकेंड में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पोस्ट नामक प्रोग्राम होते हैं? तो बायोस में होते हैं। नेक्स्ट है अगला निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो फाइलों को वितरित करने का एक तरीका है? ऑप्शन डी, पॉडकास्टिंग। अगला MS वर्ड में सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा F9। यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे कुकी का उद्देश्य वेबसाइट को आपकी विजिट और एक्टिविटी पर नज़र रखने में मदद करता है। अगला IMAP उपयोगकर्ताओं लोकल सर्वर ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑक्टेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बाइट। अगला कंप्यूटर वीडियो गेम निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा और प्रोग्राम को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाता है? तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, संचार कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अगला मौजूदा भौतिक परिवेश पर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी का अध्यारोपण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आर्गुमेंटेड रियलिटी, मतलब संवर्धित वास्तविकता। अगला आपका क्वेश्चन है IT अधिनियम 2000 उपयोगकर्ताओं को दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तीनों। संवेदनशील जानकारी के प्रसंस्करण के लिए, संवेदनशील जानकारी के भंडारण के लिए, संवेदनशील जानकारी के प्रसारण के लिए। अगला IT अधिनियम 2000, ये तो मैंने IT अधिनियम 2000 में निम्नलिखित में से किसको कानूनी मान्यता प्रदान करता है?
तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक को। नेक्स्ट आपका है आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास है। आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा केवल दूसरा वाला किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार था। क्वेश्चन है आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह कमांड का उपयोग करके इनपुट आउटपुट उपकरणों के साथ परस्पर क्रिया की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों किए जाते हैं स्टार्टिंग के, डेटा प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रबंधन कार्य हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या है? डिवाइस ड्राइवर को खोलना, बंद करना और लिखना, डिवाइस ड्राइवर का संचार, नियंत्रण और निगरानी करना। अगला आपका क्वेश्चन है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डेटा फिड्यूशियरी हो सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यक्ति, राज्य, एक कंपनी। अगला है आपका ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अगला एक स्टेटफुल फायरवॉल एक राउटिंग टेबल रखता है जो सक्रिय कनेक्शन की एक सूची है। अगला डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क के बीच जिस तरह का फायरवॉल जुड़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हार्डवेयर फायरवॉल कहते हैं। अगला यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे, क्या भरेंगे? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला निम्न सुरक्षा संकेत का नाम क्या है? आप देख सकते हैं ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचनात्मक संकेत है। कैसा है ये? सूचनात्मक संकेत। अगला आपका है निम्नलिखित चेतावनी संकेत का नाम क्या है? ये आपका दिया गया है, इसका नाम है पैदल पार पथ। अगला निम्न जोड़ का नाम क्या है? ये आपका जोड़ है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन डी, मैरिड जोन है आपका। ओके, कैसा जोड़ है ये? मैरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक की तुलना में फंसे हुए चालक का क्या लाभ है? तो अधिक लचीलापन, अधिक लचीला। बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी, कूलाम्ब। बिजली की मात्रा Q का सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, Q बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणे समय, मतलब Q इक्वल टू I इंटू टी। निम्नलिखित में से कौन सी चालकता की इकाई है? ऑप्शन बी, मोह। अगला बैटरी की ध्रुवता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है? तो चल कुंडली वोल्ट मीटर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है धारा की दिशा। अगला चुंबकीय वाहक बल MMF की क्या इकाई है? तो ऑप्शन डी, एम्पियर टर्न्स।
अगला, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? ऑप्शन ए LT = L1 + L2 + L3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कॉपर, तांबा। अगला, एकल फेस AC सर्किट में चरण विस्थापन क्या है? ऑप्शन सी 90 डिग्री। समान रीडिंग दिखाने वाले 2 वाट मीटर के 3 चरण पावर माप में पावर फैक्टर क्या है? ऑप्शन बी 1। सोने की विद्युत चालकता कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन बी 70% होती है। स्थिर वैद्युत आवेश क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स्थैतिक आवेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की इकाई है? ऑप्शन सी कूलाम्ब। स्थिर वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो स्टैटिक चार्जेस को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग लेड एसिड बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। और आज का लास्ट है, ई-कैश सिस्टम के उप प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है? निकासी, भुगतान और जमा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।